आज तो आपकी आसक्ति है बौद्ध भिक्षु में, चीवर में, धम्म में, बुद्ध में। जब हम इन शब्दों, इन व्यक्तियों के प्रति आसक्त हो जाएँगे तो हमारी आँखें बंद हो जाएँगी। लेकिन अगर हमने आँखें खोली तो हमें बाबा साहेब के नाम पर, बुद्ध के नाम पर, धम्म के नाम पर कोई मूर्ख नहीं बना सकता। हमें अपनी आँखें खोलनी होगी। आँखें खोलने में थोड़ा-सा अगर वास्तव में भोजन मीडिया एग्ज़िस्ट करती या अस्तित्व में होती, तो क्या उसका कोई संगठन नहीं होता? अगर उसका कोई संगठन होता, तो बहुजन मीडिया के तमाम चैनल उस संगठन में रजिस्टर्ड नहीं होते। अगर तमाम चैनल उस संगठन में रजिस्टर्ड होते, तो क्या वो एक ताकत नहीं बनती? और जब वो ताकत बनती, तो इतने सारे लोग मिलकर जब कोई काम करते, तो क्या उसको कोई जय भीम। नमो साथियों। साथियों, आज चर्चा करेंगे सच के ऊपर। क्या सच कड़वा होता है? क्या सच खतरनाक होता है? ये सच जो है अधिकतर लोगों को अस्वीकार क्यों होता है? और आपकी क्या राय है? क्या आपके लिए भी सच कड़वा है? सच खतरनाक है? क्या आप भी कहीं सच को अस्वीकार तो नहीं करते हैं? साथियों, आखिर सच में ऐसी कौन सी बात है कि इसको दुनिया के अधिकांश लोग मानने से इनकार कर देते हैं? सबसे पहले तो हमें इसको समझना पड़ेगा, क्योंकि सच जो है आपके बहुत लंबे समय से जो आपने अपने मन मस्तिष्क में विश्वास स्थापित कर रखा है, और उस विश्वास के कारण जो आपके चित्त में आपकी भावनाएं बन चुकी हैं, जब भी कोई सत्य प्रकट होता है तो वो आपके विश्वास को तोड़ता है। और जैसे ही आपका विश्वास टूटता है तो आपकी भावना आहत हो जाती है, और जैसे ही आपकी भावना आहत होती है तो फिर आपके लिए वो सच कड़वा होने लगता है, खतरनाक होने लगता है, और फिर आप उसे स्वीकार करने में बहुत ही मुश्किल महसूस करते हैं। इसीलिए आप भी हो सकता है कि सच को स्वीकार करना ही बंद कर चुके हों, या सच से आप मुंह फेर लेते हों। साथियों, दुनिया में तरह-तरह के धर्म के लोग हैं, तरह-तरह के जाति के लोग हैं, तरह-तरह के संप्रदाय हैं, तरह-तरह के विचारक हैं। आखिर इन विचारकों में कौन ऐसा है जो सच को स्वीकार करने की हिम्मत कर सकता हो? क्या हिंदू सच को स्वीकार करते हैं? क्या मुस्लिम सच को स्वीकार करते हैं? क्या ईसाई सच को स्वीकार करते हैं? सिख, जैन, बौद्ध क्या ये सच को स्वीकार करते हैं? क्या भारत में जो हमारे सबके साथ में एक शब्द जुड़ा हुआ है, हमारी भावनाओं के साथ में वह शब्द जुड़ा हुआ है, अम्बेडकरवाद, क्या अम्बेडकरवादी सच को स्वीकार करते हैं? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ साथियों, क्योंकि सच जो है अपने आप को प्रमाणित करता है। सच हमेशा अपने आप को प्रस्तुत करता है, और सच आपको जो है कुछ करने के लिए कहता है, उसमें परिश्रम होता है। इसलिए जो लोग परिश्रम नहीं कर सकते हैं, परिश्रम नहीं करना चाहते हैं, उनके लिए तो फिर सच जो है कड़वा होगा, खतरनाक होगा, और स्वीकार करने लायक नहीं हो सकता, स्वीकार करेंगे ही नहीं। इसी प्रकार से साथियों, मैं कुछ उदाहरण देकर जो है समझाने का प्रयास करूंगा कि किस प्रकार से दुनिया को सच मंजूर नहीं होता। दुनिया में इतनी बड़ी मात्रा में लोग, इतनी बड़ी संख्या में लोग सच से इनकार करते हैं, झूठ में ही जीना पसंद करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी। मैं शुरुआत करना चाहता हूँ ईसाई धर्म से, क्योंकि ईसाई धर्म में चर्च प्रमुख है और उनकी बाइबल जो है पवित्र ग्रंथ है। और ईसाई लोग सारे सच को झूठ मान सकते हैं, लेकिन बाइबल में लिखी एक एक बात, एक एक शब्द को वे बड़े सम्मान के साथ देखते हैं। उनका उसमें पूरा विश्वास है, और यह विश्वास बहुत लंबे समय से, जब से ईसाई धर्म की स्थापना, यानी जब से आपका कैलेंडर स्टार्ट हुआ है, रोमन कैलेंडर, तब से जो है ईसाई धर्म की स्थापना मानी जाती है। और तब से ही ईसाइयों का ये जो विश्वास है कि बाइबल जो है अंतिम है, बाइबल पवित्र ग्रंथ है, बाइबल का एक एक शब्द जो है, एक एक वाक्य है, पवित्र है। इसलिए किसी भी प्रकार का सच जो है बाइबल से ऊपर नहीं हो सकता है। साथ ही उदाहरण देके समझाना चाहूँगा। ईसाइयों द्वारा सच से इनकार करने की शुरुआत खोज के साथ ही होती है। और जब ईसाई धर्म नहीं था, ईसाई मान्यताएँ नहीं थीं, जब बाइबल नहीं थी, तो इस प्रकार की घटनाएँ नहीं हो रही थीं। जो उन्हें समझ में आता था उसको स्वीकार कर लेते थे। लेकिन जैसे ही ईसाई धर्म स्थापित हुआ, ईसाई धर्म की मान्यताएँ स्थापित हुईं,
और बाइबल स्थापित हुआ। तो उसके बाद ईसाइयों ने सच से इनकार करना भी शुरू कर दिया, क्योंकि बाइबल में मनुष्य और मनुष्य के बारे में, मनुष्य और पृथ्वी, पृथ्वी और सूर्य, ब्रह्मांड, इन सब बातों के बारे में चर्चा की गई है। अब जब ये चर्चा की गई है, तो वो चर्चा जब विज्ञान की खोजों के साथ में अपना मेल बिठाने का प्रयास करती है, और जब ये विज्ञान की खोजें बाइबल की बातों के खिलाफ जाती हैं, तो बाइबल में विश्वास रखने वाले लोग एक आक्रामक हो जाते हैं, और आक्रामकता में वे सब कुछ भूल जाते हैं। साथियों, पहला उदाहरण है गैलीलियो गैलीली का। इन्होंने एक दूरबीन का आविष्कार किया और उस दूरबीन से ये पता लगाया कि पृथ्वी और सूर्य का क्या संबंध है, दिन रात कैसे होते हैं। आज सोचिए कि आज जो है हर स्कूल में ये बातें पढ़ाई जाती हैं। और आज जो है विज्ञान का प्रत्येक छात्र गैलीलियो गैलीली के लिए कृतज्ञता प्रकट करता है, बड़ा सम्मान प्रकट करता है। लेकिन उस समय क्या हुआ? उस समय चर्च का मत था कि बाइबल के अनुसार पृथ्वी स्थिर है, पृथ्वी घूमती नहीं है। लेकिन गैलीलियो ने तो ये बताया था दूरबीन से देखकर कि पृथ्वी घूमती है। अब जो लोग पृथ्वी पर रहते हैं, तो उन्हीं के लिए पृथ्वी घूमती नहीं है। हम लोग पृथ्वी रहते हैं तो हमारे लिए पृथ्वी स्थिर रहती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बाइबल लिखने वाला व्यक्ति पृथ्वी पर ही रहता था, और उसका किसी भी परम शक्ति परमात्मा से कोई संपर्क नहीं था। ये बात साबित हो जाती है। लेकिन फिर भी क्या हुआ? चर्च ने इसे बाइबल के खिलाफ माना, उन्हें रोमन इंक्विजिशन में पेश किया गया, उनसे जबरन उनके विचार वापस लेने के लिए कहा गया, और बाकी जीवन घर में नजरबंदी में गुजारना पड़ा। सोचिए, विज्ञान की खोज के लिए कितना बड़ा पुरस्कार मिला। किसने दिया? ईसाई धर्म के लोगों ने, ईसाई धर्म में विश्वास करने वाले लोगों ने, चर्च ने। दूसरा बड़ा उदाहरण है जियोर्डानो ब्रूनो। इसने कहा कि ब्रह्मांड अनंत है और कई ग्रहों पर जीवन हो सकता है, संभावना व्यक्त की। लेकिन क्या हुआ? ब्रूनो ने कहा कि ब्रह्मांड बहुत बड़ा है और सिर्फ पृथ्वी ही खास नहीं है। चर्च ने इसे भी बाइबल के खिलाफ माना और उन्हें जिंदा जला दिया। इसी घटना है निकोलस कोपरनिकस की। इन्होंने कहा कि सूर्य केंद्र में है और सारे ग्रह उसके आसपास चक्कर लगाते हैं। इनके साथ में क्या हुआ? उनकी किताब ऑन द रिवॉल्यूशंस ऑफ हेवनली स्फीयर्स चर्च ने प्रतिबंधित कर दी। उनकी मृत्यु के बाद उनकी किताब फोरबिडन बुक्स लिस्ट में डाल दी गई। चौथा उदाहरण है माइकल सर्वेटस का। ईसाई जो हैं ट्रिनिटी के सिद्धांत में विश्वास करते हैं, तो इसने उसका विरोध किया और कुछ वैज्ञानिक शोध भी किए। इनको भी जिंदा जला दिया गया, और उन्हें जो है कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दोनों ने खतरनाक माना। एंड्रयूज वेसेलियस का है। इन्होंने जब मानव शरीर पर जो है कुछ प्रयोग करने का प्रयास किया, तो चर्च ने जो है मानव शरीर को काटने पर प्रतिबंध लगा दिया और इसको बाइबल के खिलाफ माना। इस प्रकार से साथियों, ये जो ईसाई धर्म की कहानी है, आज भी ईसाई लोग बाइबल को ही पवित्र मानते हैं, बाइबल में पूरा विश्वास रखते हैं, और बाइबल में जो भी कथा कहानियां लिखी हुई हैं उन पर उनका पूरा विश्वास है। लेकिन 1992 में पोप जॉन पॉल द्वितीय ने आधिकारिक रूप से कहा कि गैलीलियो के साथ चर्च ने गलती की थी। लेकिन क्या आज चर्च ने ये कहा कि बाइबल गलत है, बाइबल पवित्र नहीं है, बाइबल अंतिम नहीं है? क्या चर्च ने ईसाई धर्म में विश्वास करने वाले लोगों को ये बताने का महानतम कार्य किया? नहीं साथियों, क्योंकि ये उनका विश्वास है और इसके साथ उनकी भावनाएं जुड़ी हुई हैं। तो आप सोचिए कितना बड़ा वर्ग जो है सत्य को मानने से आज भी इनकार करता है, और जैसे ही सत्य उनके सामने प्रकट होता है तो वो उससे तुरंत इनकार कर देते हैं। इसके बाद इस्लाम धर्म की चर्चा करते हैं। इस्लाम धर्म में पहला उदाहरण है इब्न रशद का। इन्होंने अरस्तु के दर्शन और तर्क को बढ़ावा दिया। उन्होंने कहा कि धर्म और विज्ञान दोनों अलग अलग तरीके से सत्य को समझते हैं। धार्मिक विद्वानों ने उन्हें काफिर घोषित कर दिया, उनकी किताबें जला दी गई और उन्हें देश निकाला दे दिया गया। दूसरा उदाहरण है इब्न सिना का। इन्होंने प्रसिद्ध किताब कैनॉन ऑफ मेडिसिन लिखी, जो 600 साल तक यूरोप में पढ़ाई गई। सोचिए कितनी बड़ी उपलब्धि है, इस्लाम के लिए कितनी बड़ी उपलब्धि हो सकती थी अगर उस तर्क को, उस वैज्ञानिक को भी स्वीकार कर लेते, उस सत्य को स्वीकार कर लेते। लेकिन उन्होंने आत्मा, ब्रह्मांड और
ईश्वर के बारे में दार्शनिक विचार दिए जो कि इस्लाम के खिलाफ थे। इसलिए इस्लाम को मानने वाले लोगों ने, इस्लाम में विश्वास करने वाले लोगों ने उन्हें नास्तिक करार दिया और उनकी कई किताबों पर प्रतिबंध भी लगा दिया गया। तीसरा उदाहरण है अल राजी का। ये बहुत बड़े डॉक्टर, वैज्ञानिक और केमिस्ट थे, इतने बड़े विद्वान, लेकिन अंधविश्वासी लोगों के सामने कौन टिक सकता है भला? कैसा विज्ञान, कैसे वैज्ञानिक? उन्होंने साफ-साफ कहा कि धर्म जो है लोगों को भ्रमित करता है। अब धर्म भ्रमित करता है, धर्म किसको कह रहे हैं? इस्लाम को कह रहे हैं। तो ये कहाँ किसी को जो है समझ में आने वाली बात थी? कौन इसको स्वीकार कर लेगा? जो अंधे हैं, जो लोग अब इस्लाम में विश्वास करते हैं, इस्लाम को ही सब कुछ मानते हैं, कुरान को ही सब कुछ मानते हैं, ईसाई की तरह उसको पवित्र मानते हैं, संदेह से परे मानते हैं, तो फिर उनके लिए इन तर्कों का क्या महत्व है? इसलिए उनको भी बहुत बड़ा विरोध का सामना करना पड़ा और उनकी किताबें भी जला दी गईं। मंसूर अल हलाज, इन्होंने कहा कि मैं ही सत्य हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ, और इन्हें जो है इस निंदा का अपराधी माना गया। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, 8 साल जेल में रखा गया, फिर सार्वजनिक रूप से फांसी और शरीर काट दिया गया। पांचवा उदाहरण है उमर खय्याम का। ये गणितज्ञ, खगोल शास्त्री और कवि, इन्होंने अपनी कविताओं में धर्म पर सवाल उठाए, इसलिए उन्हें धार्मिक लोगों ने, यानी इस्लाम को मानने वाले लोगों ने नास्तिक कहकर उनकी निंदा की। सबसे बड़ी ताज्जुब की बात कि बगदाद में हाउस ऑफ विजडम नाम का एक बड़ा विज्ञान केंद्र था और यहाँ पे बहुत बड़ी रिसर्च हुआ करती थी। लेकिन जैसे ही इस्लाम का उदय हुआ, इस्लाम के मानने वाले लोगों की संख्या जब बढ़ी, तो विज्ञान का पतन हो गया। और आज आप देख सकते हैं कि इस्लामिक राष्ट्रों में क्या हालत है। आज ईरान जो है अमेरिका से युद्ध लड़ रहा है। अगर उस समय ये जो हाउस ऑफ विजडम है, इसको बरकरार रखा गया होता, इसकी बातों को तवज्जो दी गई होती, तो मैं ये समझता हूँ कि ईरान जैसे इस्लामिक देशों से बड़ी ताकत जो है कोई नहीं हो सकती थी। क्या हिंदू धर्म के लोगों को सत्य स्वीकार है, सत्य पसंद आता है? तो इसमें सबसे बड़ा पहला उदाहरण है चारवाक का। चारवाक ने कहा कि वेद झूठे हैं, आत्मा नहीं है, स्वर्ग नरक नहीं है, केवल पदार्थ ही सत्य है। पहली बार किसी ने वेद को झूठा कहा, आत्मा को नकार दिया, स्वर्ग नरक को नकार दिया, लेकिन इसको कौन मंजूर करता? उनके मूल ग्रंथ जो है हिंदुओं ने नष्ट कर दिए और आज उनके बारे में जो जानकारी मिलती है, उनके विरोधियों की जो किताबें हैं, उनमें मिलती है। आपको जैन साहित्य में, बौद्ध साहित्य में चारवाक के बारे में पढ़ने को मिलेगा। हिंदुओं ने उन्हें नास्तिक और दुष्ट कहा। इसके बाद एक महानतम वैज्ञानिक आर्यभट्ट, जिसकी आज बहुत सारे हिंदू लोग जो हैं, उनको अपनी जाति से जोड़कर, क्योंकि ब्राह्मण जाति से थे, तो बहुत ज़्यादा गर्व महसूस करते हैं। लेकिन गर्व से सीना चौड़ा करने की आवश्यकता हिंदुओं को नहीं है, क्योंकि उनके कुकर्म जो है आज उनको सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि उन्होंने क्या किया। उन्होंने कहा कि भाई पृथ्वी घूमती है, छाया यानी कि ग्रहण पड़ता है, कोई राहु केतु नहीं है। पाई का इन्होंने मान निकाला और शून्य और गणित में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। विरोध क्यों हुआ? उस समय पौराणिक मान्यता थी, हिंदुओं की मान्यता थी कि राहु केतु ग्रहण खाते हैं। आर्यभट्ट के इन तर्कों को इन धर्मांध लोगों ने अस्वीकार कर दिया और उसके विचारों का जो है भारत में बहुत बड़े पैमाने पर विरोध हुआ। इसके बाद कबीर ने कहा कि ना हिंदू सही ना मुसलमान, पंडित और मुल्ला दोनों गलत हैं। मूर्ति पूजा का विरोध उन्होंने किया, कर्म कांड का विरोध किया, और उनके साथ में क्या हुआ, हिंदू और मुसलमान दोनों उनसे नाराज रहे और उन्हें कई जगह सताया गया। भगवान बुद्ध के बारे में सभी जानते हैं कि उन्होंने भी कहा कि वेद अंतिम सत्य नहीं है, पशु बलि गलत है, जाति प्रथा गलत है, कर्मकांड बेकार हैं, तर्क और अनुभव से सत्य को जानो। सबसे पहली बार जो है सत्य को प्रकट करने का काम किया। क्या भगवान बुद्ध को हिंदुओं ने स्वीकार कर लिया? आज भगवान बुद्ध का धम्म भारत से लगभग खत्म है और आज संघर्ष कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि बौद्ध धर्म के खत्म होने में किसी बाहरी शक्ति का या इस्लाम का जो कारण हम देखते हैं, वो कारण तो है, लेकिन उससे भी भयंकर कारण है ब्राह्मणवाद। क्योंकि हिंदू धर्म का ये जो ब्राह्मणवाद है, ये बौद्ध धर्म की पुनर्स्थापना में सबसे बड़ा बाधक है और ख़त्म भी ब्राह्मणवाद ने ही किया है। क्योंकि बौद्ध धर्म जो है केवल ब्राह्मणवाद को चुनौती देता था और ब्राह्मणवाद ने इस्लाम के साथ में मिलकर, इस्लामिक कट्टरपंथियों के साथ में मिलकर बौद्ध धर्म को जमींदोज करने का काम किया। ये सब हम जो है अच्छी तरह जानते हैं और भी गहराई से चर्चा हो सकती है, लेकिन चर्चा बाद में करेंगे। तो साथियों, आज हम चर्चा कर रहे हैं अपने बारे में जानने के लिए। आज कुछ
बहुजन मीडिया चैनलों पर सरकार की गाजगिरी है। इसमें बहुत बड़े-बड़े चैनलों के साथ में नीलम बौद्ध जी के चैनल भी हैं, जो लगातार टारगेट पर रहते हैं। लेकिन सत्य क्या है? आज हम सत्य को परखने की कोशिश कर रहे हैं, सत्य को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं, तो सत्य के माध्यम से जानने का प्रयास करें कि सत्य क्या है। सबसे पहला सत्य ये है कि बहुजन मीडिया नाम का एक भ्रम तो लोगों में है, बहुजन समाज में है, लेकिन ऐसा कोई मीडिया असलियत में एग्जिस्ट ही नहीं करता, अस्तित्व में है ही नहीं। केवल जो जय भीम का नाम ले दे, बाबा साहेब के विचारकों को दिखाने लग जाए, बाबा साहेब की बातें करने लग जाए, केवल ऐसे मीडिया को या ऐसे चैनल को हम जो है बहुजन मीडिया कहकर संबोधित कर देते हैं। लेकिन सोचिए, सत्य को परखने का प्रयास कीजिए, सत्य को जानने का प्रयास कीजिए कि अगर वास्तव में बहुजन मीडिया नाम का, अगर वास्तव में बहुजन मीडिया एग्जिस्ट करती या अस्तित्व में होती, तो क्या उसका कोई संगठन नहीं होता? अगर उसका कोई संगठन होता, तो बहुजन मीडिया के तमाम चैनल उस संगठन में रजिस्टर्ड नहीं होते। अगर तमाम चैनल उस संगठन में रजिस्टर्ड होते, तो क्या वो एक ताकत नहीं बनती? और जब वो ताकत बनती, तो इतने सारे लोग मिलकर जब कोई काम करते, तो क्या उसको कोई चुनौती मिलती? आज बहुजन मीडिया के नाम पर लोग भ्रम में पड़े हुए हैं और उनका भ्रम इतना भयंकर है कि आज आपके सामने जो है, अगर ये बहुजन मीडिया कहे जाने वाले चैनल असत्य को परोसने लगें, तो आप भी सत्य से अपनी आंखें हटा लेते हैं। हमारे सामने बहुत सारे आंदोलन हुए, जिसमें कि सबसे मशहूर आंदोलन महाबोधि महाविहार मुक्ति का आंदोलन है, जिसमें आपके सामने लगातार इसी बहुजन मीडिया ने खबरें चलाई, बौद्ध भिक्षुओं के इंटरव्यू चलाए और इस आंदोलन को बहुत बड़े पैमाने पर प्रचारित और प्रसारित किया गया। इस आंदोलन को इंटरनेशनल रूप दिया गया और इसमें बहुत बड़े पैमाने पर धन भी इकट्ठा हुआ। लेकिन सच्चाई से दूर, अपने असली अस्तित्व से दूर ये आंदोलन लोगों को लगातार धोखा देता रहा। इस आंदोलन के नेता, इसका नेतृत्व करने वाले लोग लगातार अपनी प्रसिद्धि के लिए, अपनी वाहवाही के लिए और जनता के धन के लिए इस आंदोलन को इसी बहुजन मीडिया के हाथों लगातार प्रचारित और प्रसारित करते रहे। सोचिए, क्योंकि मैंने तो कई बार प्रश्न उठाए हैं और उन प्रश्नों का आज तक कोई जवाब नहीं मिला है और ये प्रश्न ऐसे हैं जो कि मूल प्रश्न हैं, जो कि भारत में बौद्ध धर्म कैसे पुनर्स्थापित हो और ब्राह्मणवाद ने अगर बौद्ध धर्म को यहाँ जड़ से ख़त्म करने का प्रयास किया है, तो उसका जो है सामना कैसे किया जाए, इसका समाधान भी धम्म संघ के माध्यम से हमने देने का प्रयास किया। लेकिन वही बात कि अधिकांश लोग जो हैं सत्य से इनकार करने वाले हैं, क्योंकि अधिकांश मीडिया जिसको आप बहुजन मीडिया मानते हैं, जिसमें कि बहुत सारे बड़े-बड़े चैनल से लेकर बहुत छोटे-मोटे चैनल भी हैं और वे सभी जो हैं एक तरफ की बात करते हैं। अगर महाबोधि महाविहार आंदोलन चलने लगा, तो सभी उसको दिखाने के लिए उत्सुकता से अपने कैमरे उस ओर मोड़ देते हैं, बजाय उसकी जाँच करने के, बजाय उन प्रश्नों को वहाँ पर रखने के। पहले कभी पत्रकारिता में बहुत गुण हुआ करता था। पत्रकारिता को जो है एक वैज्ञानिक रिसर्चर की तरह जो देखा जाता था कि ये जो पत्रकार है, पता नहीं कौन-सा सवाल पूछ ले, पता नहीं जो हम काम कर रहे हैं उसमें कोई ये प्रश्न चिन्ह लगा दे। लेकिन ये पत्रकारिता नहीं है, ये केवल कैमरा घुमाने वाली मीडिया है। कैमरा का मुँह जिस तरफ घूम गया, उसका प्रचार होने लग जाता है। अब कैमरे का मुँह जो है किसी ईमानदार व्यक्ति के ऊपर है, बेईमान के ऊपर है, लुटेरे के ऊपर है, डाकू के ऊपर है, इससे कैमरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कैमरा जो दिखाएगा उसको पब्लिक देखेगी और पब्लिक जो देखेगी उसी को सच मानने लगेगी। आदरणीय साथियों, ये एक अकेला मामला नहीं है। इसके अलावा अम्बेडकरवादियों को सच से बहुत परहेज़ है। हिंदू लोग सत्य से इनकार करते हैं, ये हमने देख लिया। इस्लामिक लोग सत्य से इनकार करते हैं, ये हमने देख लिया। ईसाई लोग सत्य से इनकार करते हैं, ये हमने देख लिया। नाना प्रकार के वो सभी संप्रदाय और धर्म जो किसी परम शक्ति में विश्वास रखते हैं, परापराकृत शक्ति में विश्वास रखते हैं, वे सभी सत्य से इनकार करते हैं, ये तो हमने जान लिया। लेकिन अम्बेडकरवादी लोग ये बहुत बड़ा दावा करते हैं और अम्बेडकरवादियों में भी जो लोग बौद्ध हैं, वो बहुत बड़ा दावा करते हैं कि उनका विश्वास तो इन लोगों से भी ज़्यादा जटिल है। क्यों जटिल है? क्योंकि इनके पास एक और फ़ॉर्मूला है। वो फ़ॉर्मूला है कि इनके पास वैज्ञानिक धर्म है। तो धर्म के वैज्ञानिक होने के कारण जो है इनका विश्वास बहुत अटल और कट्टर होने लगा है।
अब ये जो है इतने कट्टर हो गए हैं कि सत्य के प्रकट होने पर भी सत्य से इनकार कर देते हैं। उदाहरण के लिए मैंने बार-बार जो है बौद्ध भिक्षुओं के बारे में बताने का प्रयास किया कि हम किसी भी व्यक्ति को जिसने चीवर पहन लिया हो, कासाई रंग का कपड़ा पहन लिया हो, या पहले हम जो है किसी भी व्यक्ति को जिसने पीले रंग का वस्त्र पहन लिया हो, तो उसको हम साधु संत समझ लेते थे। इसी प्रकार से हम किसी ने भी कासाई वस्त्र पहन लिया तो उसको हम भिक्षु समझ लेते हैं। लेकिन भिक्षु कैसे बनता है, इस प्रक्रिया को हम लोग नहीं जानते हैं। और मैंने बार-बार ये बात कही कि एडवोकेट जय भीम प्रकाश कोई भी बात कह रहा है, तो उसको सीधे मत मान लीजिए। कम से कम खोज तो कीजिए, चर्चा तो कीजिए, जाँच तो कीजिए। लेकिन ये जाँच कौन करे? क्योंकि हमारा राग जो है किसी व्यक्ति के साथ में लगा हुआ है, धम्म के साथ में लगा हुआ है, बाबा साहेब के साथ में लगा हुआ है, बुद्ध के साथ में लगा हुआ है। और जब हम किसी भी बात, किसी भी शब्द, किसी भी चीज़, किसी भी व्यक्ति के प्रति रागी हो जाते हैं, तो फिर हमारी आँखें जो हैं, आँखें नहीं रहती हैं, वो अंधी हो जाती हैं, वो बंद हो जाती हैं। क्योंकि आँखें जब खुलती हैं, तो जो सामने होता है, उसको हम ठीक-ठीक देख सकते हैं। लेकिन जब हम आँखें बंद कर लेते हैं, तो हमसे कोई पूछे कि बताओ सामने क्या है? तो हम तुक्का लगाते हैं। तो तुक्का लगाएँगे तो वो जो है ठीक हो भी सकता है और ठीक नहीं भी हो सकता है। तो इसी तरह का कार्य जो है अब अम्बेडकरवादी करते हैं और सत्य से इनकार करते हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, जाँच के लिए मैं केवल जो है मापदंड जिससे आप किसी भी व्यक्ति को नाप सकते हैं। साथियों, भिक्षु बनने के लिए सबसे पहले परिव्राजक होना होता है, और परिव्राजक होना यानी कि गृह त्यागी होना। अब गृह त्यागी क्यों हो रहा है? सबसे पहले उसके सामने ये प्रश्न होता है कि मैं घर क्यों छोड़ूँ? लेकिन आजकल आप किसी से भी पूछ लीजिए, जो चीवर पहनकर आपके सामने आते हैं, जिनको आप भंते समझते हैं, बौद्ध भिक्षु कहते हैं, और उनको पूछिए कि भई आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? आपने घर क्यों छोड़ा है? आदरणीय साथियों, आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी, 99% जो लोग जिनको आप चीवर में देखते हैं, उनका घर छोड़ने का मतलब है मौज-मस्ती का जीवन। और अधिकांश तो बीवी-बच्चों के साथ में जीवन जी रहे हैं। और अधिकांश लोग जो हैं जीवन की तमाम सुख-सुविधाओं का जितना उपभोग गृहस्थ लोग नहीं कर सकते, उनसे कहीं ज़्यादा अच्छे तरीके से वे लोग कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि उपासकों को इस चीवर के कारण ये जब मर्जी डाँट फटकार लगा देते हैं, डरा देते हैं, धमका देते हैं। और उपासक लोग तो अंधश्रद्धालु हैं, उन्हें क्या मतलब कि धर्म क्या है, पता ही नहीं। अब जिसको पता ही नहीं है, अंधकार में है, तो वो डर जाएगा और डर के भंते जी, भंते जी, भंते जी पैरों में लेट जाएगा। तो इसलिए हमें समझना चाहिए कि सबसे पहले भंते बनने के लिए, बौद्ध भिक्षु बनने के लिए परिव्राजक होना पड़ता है। अब परिव्राजक हुआ घर छोड़ने वाला। अब घर छोड़ने से पहले जो है उसे निश्चित करना पड़ता है कि मेरा लक्ष्य क्या है। अगर उसका लक्ष्य निर्वाण प्राप्त करना है, यानी कि इस जन्म-मरण के चक्र से मुक्त होना है, तभी कोई व्यक्ति जो है इस लक्ष्य के लिए, सत्य को पाने के लिए, उस परम सुख को प्राप्त करने के लिए घर छोड़ता है। नहीं तो अगर उसका लक्ष्य ये नहीं है, तो फिर बाकी के सारे कार्य जो है वो घर में रहकर भी कर सकता है, गृहस्थ रह के भी कर सकता है। वह गृहस्थ ना भी हो, घर छोड़ भी दे, लेकिन उसे बौद्ध भिक्षु बनने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे ही कोई व्यक्ति घर छोड़ता है, तो सबसे पहले जो है उसको 3 बातों का ख़्याल रखना होता है। पहला है कि घर से बेघर हो रहा हूँ, तो अब चाहे मुझे कहीं ठहरने का स्थान मिले या ना मिले, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आसमान मेरी छत और ज़मीन मेरा बिछौना होगा। जब वो इतना सब कुछ सहने के लिए तैयार हो जाता है, तब वो घर से बेघर होने की बात सोच पाता है। दूसरा है तमाम संपत्ति का त्याग। अब किसी भी प्रकार की संपत्ति में उसका कोई राग नहीं है, कोई आसक्ति नहीं है। अब केवल वो जो है अपने पास अपनी आवश्यकताओं की चीज़ों को रखेगा, और जिन चीज़ों की आवश्यकता नहीं है, उनको कभी भी अपने पास नहीं रखेगा, उनका संग्रह नहीं करेगा। धन से बहुत दूर रहता है, क्योंकि धन जो है व्यक्ति के मन में लोभ पैदा करता है। धन को छूता भी नहीं है। वो वस्तुओं की माँग करता है, जो कि उसके जीवन को चलाए रखने के लिए बहुत आवश्यक हैं। तो इसलिए जो है तमाम संपत्ति का त्याग करता है। उसके बाद जो है तमाम रिश्ते-नातों का भी त्याग कर देता है। ना उसकी बीवी, ना बच्चे, ना कोई भाई, ना कोई बहन, ना माँ, ना बाप। अब इन लोगों को वह समाज के अन्य लोगों की तरह देखता है। जैसे समाज के अन्य लोग हैं, वैसे ही उसके लिए ये लोग आते हैं। जब ये 3 बातें कोई व्यक्ति पूरी कर लेता है, तब उसको हम परिव्राजक कह सकते हैं कि सत्य की खोज में निकला हुआ व्यक्ति, और वो मोक्ष के लिए प्रयास कर रहा है। तो इसीलिए साथियों, क्या किसी ने घर का त्याग कर दिया, घर से निकल गया, परिव्राजक बन गया, तो क्या उसको बौद्ध भिक्षु मान लिया जाए? नहीं, अभी बौद्ध भिक्षु नहीं मान सकते।
क्योंकि बौद्ध भिक्षु बनने के लिए वो किसी बौद्ध भिक्षु संघ में जाएगा, वहाँ पर निवेदन करेगा कि मुझे जो है बुद्ध के मार्ग पर चलकर निर्वाण को प्राप्त करना है, मैं भिक्षु संघ में शामिल होना चाहता हूँ। फिर भिक्षु संघ उसके लिए एक आचार्य नियुक्त करेगा, जो उसके प्रशिक्षण में उसकी मदद करेगा और उसका एक बहुत लंबा प्रशिक्षण चलता है, विनय का प्रमुखता से, उसके बाद धम्म का। तो जब धम्म और विनय में वो पारंगत हो जाता है, अच्छी तरह प्रशिक्षित हो जाता है, तब है अपने आचार्य से निवेदन करता है अब इस संपदा करा दी जाए। तब उस व्यक्ति का आचार्य संघ से निवेदन करता है कि संघ, मेरा प्रशिक्षु जो है तैयार हो गया है, उसका प्रशिक्षण पूरा हो गया है, कृपया उसकी परीक्षा ले ली जाए और उसकी उपसंपदा कराई जाए। तब संघ जो है उसकी परीक्षा के लिए एक और संघ का निर्माण करता है, जिसमें कि 5 या 10 बौद्ध भिक्षु होते हैं, जिनके कम से कम 10 वर्षावास मतलब जब उसकी उपसंपदा हुई भिक्षु की, उसके बाद का जो काल है वो गिना जाता है। तब से लेकर तब तक जो है 10 साल उसने 10 वर्षावास या 10 साल उसने बिता लिए। ऐसे 10 भिक्षुओं को जो है नियुक्त किया जाता है। वे उसको एकांत में ले जाते हैं कहीं जंगल में, उसके बाद उसकी गहनता से परीक्षा लेते हैं। जब वो परीक्षा में पास हो जाता है तब उसकी उपसंपदा कराई जाती है। लेकिन आज तो अगर आपको उपसंपदा करवानी है, अगर आपका मन कर रहा है कि मैं भी बौद्ध भिक्षु बन जाऊं और जीवन के सारे ऐशो आराम भोगूं, तो उसके लिए आपको इतनी कठिन तपस्या करने की जरूरत नहीं है, किसी को गुरु मानने की जरूरत नहीं है, किसी संघ में जाने की जरूरत नहीं है। बाजार में चीवर बिकता है, वो ले आइए, उसको ओढ़ लीजिए और समाज में विचरण कीजिए। और अगर आपको लगता है कि कोई मुझसे पूछ ना ले कि उपसंपदा हुई ना हुई, तो उसके लिए आपके पास जो उपसंपदा प्राप्त कोई भिक्षु हो, सिंगल भिक्षु से काम चल जाएगा। आज जरूरी नहीं है कि कोई संघ हो, कोई 10 भिक्षु आपको जो है आपकी परीक्षा लेंगे, नहीं, केवल एक भिक्षु भी होगा, उसको आप जो कुछ रिश्वत दे दीजिए, लाख 2 लाख रुपए दे दीजिए और वो जो है आपकी उपसंपदा कर देगा। चाहे आपने कुछ सीखा है नहीं सीखा है, उसको उस पैसे से मतलब है, रुपए से मतलब है और आपको उपसंपदा से मतलब है। और जैसे आपकी उपसंपदा होगी तो आप जो है ए ग्रेड के भिक्षु बन गए हैं। तो साथियों, क्या ये सत्य अम्बेडकरवादियों को पसंद है, स्वीकार्य है? आज तो आपकी आसक्ति है बौद्ध भिक्षु में, चीवर में, धम्म में, बुद्ध में। जब हम इन शब्दों, इन व्यक्तियों के प्रति आसक्त हो जाएंगे तो हमारी आंखें बंद हो जाएंगी। लेकिन अगर हमने आंखें खोली तो हमें बाबा साहेब के नाम पर, बुद्ध के नाम पर, धम्म के नाम पर कोई मूर्ख नहीं बना सकता। हमें अपनी आंखें खोलनी होगी। आंखें खोलने में थोड़ा सा कष्ट होता है। आंखें खोलने पर हमें कुछ जांचें करनी होती हैं और जांच करने के लिए अध्ययन करना होता है, सीखना होता है। तो साथियों, यही सब कुछ सिखाने के लिए आपके लिए धम्मपद संघ ने प्रयास किया है, कोर्स बनाया है। प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष। प्रथम वर्ष का कोर्स जो है सभी अम्बेडकरवादियों को करना चाहिए, क्योंकि बाबा साहेब का आदेश है बौद्ध बनने के लिए। और जो लोग अपने आप को बौद्ध कहते हैं तो उनको बेसिक ज्ञान तो होना चाहिए। तो इसी बेसिक ज्ञान को हमने प्रथम वर्ष के कोर्स में जोया है। और इसके बाद जो, क्योंकि संस्कारकर्ता ना होने के कारण जो है भारत से आसानी से ब्राह्मणों ने बौद्ध धर्म को गायब कर दिया, इसीलिए दूसरे वर्ष का कोर्स हमारा जो बौद्ध संस्कारकर्ता बनाने का है। ये संस्कारकर्ता पुरोहित नहीं होंगे, केवल पुरोहित का काम नहीं करेंगे, बल्कि ये संस्कारकर्ता आपको धम्म सिखाएंगे, धम्म समझाएंगे। आप जब भी आप उनसे मिलें तो आप पूछें, आपको सारी चीजें वो खोल कर बताएंगे। तीसरे वर्ष का जो कोर्स है वो बौद्ध धर्म बनाने का कोर्स है। इसमें आदमी जो है इतना पारंगत हो जाएगा, इतना शिक्षित हो जाएगा कि कहीं पर भी किसी से भी वाद विवाद कर सकता है और किन्हीं भी सवालों को, जो भी धम्म के ऊपर, बुद्ध के ऊपर सवाल लोग करते हैं, गलत सवाल भी करते हैं और उनको अपमानित करने का कार्य करते हैं, दबाने का कार्य करते हैं, धर्म को मिटाने का कार्य करते हैं, तो उन सवालों का उत्तर देने के लिए जब कोई व्यक्ति सक्षम हो जाएगा तो ऐसा व्यक्ति जो है बौद्ध विद्वान कहलाएगा। तो इसीलिए हमने जो है ये कोर्स बनाया है। तो साथियों, आप लोग भी धम्मपद संघ से जुड़कर और ये कोर्स कर सकते हैं। बुद्ध के धम्म को पुनर्स्थापित करने के लिए अपने प्रयास कर सकते हैं और सत्य को जानने के लिए, सत्य को पहचानने के लिए, सत्य को स्वीकार करने के लिए अगर आप तैयार हैं तो ही धम्मपद संघ के साथ जुड़ना, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है। जहाँ पर आप हैं, जैसी आप ज़िंदगी जी रहे हैं वैसा जीते रहिए। किसी भी कोर्स को करने के लिए धम्मपद संघ ने कोई फीस नहीं रखी है। आप गरीब हैं, अमीर हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपके पास समय है, नहीं है, कब समय है, इसकी भी चिंता छोड़ दीजिए। ये सब चिंताएं जो है धम्मपद संघ को दे दीजिए। धम्मपद संघ ने बीड़ा उठाया है भारत को बौद्ध में करने का, तो आपकी सारी समस्याओं को धम्मपद संघ ही हल करेगा। आप केवल अपनी सहमति दीजिए, उसके बाद धम्मपद संघ आपको ये कोर्स कराकर दिखा देगा। आप चाहे शिक्षित हों, अशिक्षित हों, कोई फर्क नहीं पड़ता। पाली हिंदी में ये कोर्स आपको कराया जाएगा। अगर आप हिंदी भाषा के अलावा किसी अन्य भाषा को बोलते हैं तो उस भाषा में भी धम्मपद संघ आपको ये कोर्स कराएगा। पाली हिंदी, पाली इंग्लिश, पाली गुजराती, पाली पंजाबी,
सभी भाषाओं में जो है अब ये कोर्स हम लोग लेकर आएँगे और आपको जो है सारी सुविधाएँ इसमें देंगे। अगर साथियों आपको सच पर आधारित यह वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कर दें, इसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट करके बताएँ कि क्या आपको सच पसंद है? क्या आपके लिए सच कड़वा है? सच खतरनाक है? क्या आप सच को स्वीकार करना चाहते हैं? जय भीम, नमो ध्यात्यो।